हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट है एज्मा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एज्मा। लोग इसे अस्थमा बोलते हैं, अस्थमा भी आप बोल सकते हो, बट इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है, वो क्या है? एज्मा। एज्मा एज्मा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles। एज्मा में क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है और व्रीजिंग साउंड आता है। क्यों साउंड आता है इस तरीके का? क्योंकि सूजन आ जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। ये होता है एज्मा। एम्फाइज्मा। एम्फाइज्मा क्या होता है? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज। इसमें क्या होता है कि जो एल्वुलाई होती है, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। जब एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज हो जाएंगी तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। इस डिजीज का होने का जो मेजर कॉज है, जो रीजन है कि क्यों हो जाता है, मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी एल्वुलाई वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर एल्वुलाइल्स होती हैं, हमें पता है बहुत सारी इस तरीके से गुच्छे में एल्वुलाई होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये मान लो बहुत सारी एल्वुलाई हैं, ठीक है, बट इनका सरफेस नहीं है, डैमेज हो गया सरफेस, यानी कि जो ये बीच की लाइंस है ये यहां से चली गई। ये सरफेस इनका जो है वो डैमेज हो गया है। ये एल्वुलाई यहां से डैमेज हो गई है। तो ये कैसा दिखने लगेगा डैमेज होने के बाद? डैमेज होने के बाद जो हमारी एल्वुलाई है वो, उसका जो गुच्छा है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ऐसा कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो अंदर इतनी सारी एल्वुलाई थी और सरफेस इंक्रीज कर रही थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वो नहीं हो पाएगा। अब वो बस जस्ट ऐसे बचा है। क्यों? क्योंकि अंदर का तो पूरा डैमेज ही हो गया है ना, ये सब डैमेज हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, जो वॉल्स होती है, जो दीवार होती है एल्वुलाई की, वो डैमेज हो जाती है। और जब उनकी वॉल्स डैमेज हो जाएंगी तो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो कम हो जाएगा, जगह कम मिलेगी हमें O2 और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए। और जो एम्फाइज्मा है, ठीक है, ये जो डिजीज़ है, इसका मेजर कॉज क्या, कैसे हो जाती है? ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल का क्या मतलब है? ऐसा कामकाज आप करते हो जिस वजह से आपको क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर क्या होता है, ग्राइंडिंग होती है, स्टोन को तोड़ते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस। बहुत ज़्यादा क्या होता है, डस्ट प्रोड्यूस होती है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। अब इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है स्टोन ब्रेकिंग की वजह से, इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है कि जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो नहीं लड़ पा रहा है, नहीं हमें बचा पा रहा है सिचुएशन से। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। अब जब यही चीज़ बहुत लंबे समय तक हो रही है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक होगी तो क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगी। ये डिजीज़ है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस हो जाता है। proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lungs damage। इस वजह से लंग्स क्या हो सकता है? डैमेज हो जाता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज, ऐसे वर्कर्स जो इस टाइप के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। उनको मास्क लगा के रखना पड़ता है, अपने फेस के ऊपर अपना नोज कवर करके रखना पड़ता है, ताकि जो डस्ट है वो उनके बॉडी के अंदर ना जाए। बिकॉज उनका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना नहीं कर पाता कि इस सिचुएशन से उनको बचा ले, और ना बचा पाने की वजह से उन्हें फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है।
ये बीमारी हो जाती है, जो किसके वजह से होती है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से। यानी कि कुछ बीमारी ऐसी है जो आपके ऑक्यूपेशनल है। ऑक्यूपेशनल मीन्स जिससे आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है। ऐसी जॉब जिससे आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो आपको करना पड़ रहा है, बट उस जॉब की वजह से आपको क्या हो रहा है, आपको डिजीज हो जा रही है। जैसे कि फेब्रोसिस एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज का, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्टिव मास्क को यूज करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।